क्या एक बार फिर लालू परिवार बिखरने वाला है? क्या तेज प्रताप की भूमिका बहन रोहिणी निभा रही हैं? आखिर क्यों जयचंद बन रहे हैं लालू परिवार के दुश्मन? इन सवालों ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इन सवालों की शुरुआत होती है 2 दिन पहले, जब तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान वो बस से यात्रा कर रहे थे और संजय यादव बस की आगे वाली सीट पर बैठ जाते हैं, फ्रंट सीट पर बैठ जाते हैं। और ये सोशल मीडिया पर ये पिक्चर काफ़ी वायरल हुई, जिस पर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और लोग कह रहे हैं कि बस की फ्रंट सीट, आगे वाली सीट पर बैठने का अधिकार हमेशा बड़े नेता का होता है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी बवाल चल रहा है और आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मेरे साथी ओमशील, जिनसे हम बातचीत करेंगे। ओमशील, सोशल मीडिया पर 2 दिन से इस बात पर, इस विषय पर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। बिहार की राजनीति में भी ये खबर जो है आग की तरह फैल चुकी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, आप क्या कहते हैं? देखिए, ये जो खबर है और ये जो संजय यादव को लेकर विवाद है, ये कोई नया विवाद नहीं है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर जो फोटो का जिक्र किया जा रहा है वो बिहार अधिकार यात्रा के दौरान का है, और वो जो रथ पर सवार होकर तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा के लिए निकले हैं और वो वैनिटी वैन या यूं कह ले एक बस में जो वो निकले हैं जिससे प्रचार प्रसार करते हैं, उसमें एक आगे की सीट बनाई गई है जिसमें कि हमेशा से शीर्ष नेता बैठे हैं। जब भी कभी लालू प्रसाद यादव पहले प्रचार करने आया करते थे, अगर हम 2020 के चुनाव की बात कर लें या 19 के चुनाव की बात कर लें, तो उस सीट पर लालू प्रसाद यादव बैठा करते थे, और अगर लालू प्रसाद यादव नहीं हुआ करते थे तब तेजस्वी बैठते थे। तो यानी वो शीर्ष नेताओं के लिए वो सीट बनाया गया है। लेकिन संजय यादव को लेकर चर्चाएं पहले भी रहती थी और विवाद पहले भी रहता था। उसी दौरान एक तस्वीर वायरल कर दिया जाता है जिसको लेकर रोहिणी आचार्य ट्वीट कर देती है और फिर बवाल एक बड़ा रूप ले लेता है, और उसके बाद से फिर राजनीतिक गलियारों में तमाम चर्चाएं होने लगती है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा अंजलि कि तेज प्रताप यादव लगातार अप्रोक्ष रूप से संजय यादव को जयचंद बताते रहे, और जिसका एक तरीके से कह सकते हैं कि खामियाजा ये हुआ कि लालू परिवार में टूट हुई और तेज प्रताप यादव को परिवार से अलग कर दिया गया। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या संजय यादव पर तेज प्रताप यादव तो सवाल उठाया ही करते थे, जयचंद का नाम भी उन्होंने दिया, तो क्या अब जो रोहिणी आचार्य सवाल उठा रही हैं, तो क्या अब जो टारगेट पर होने वाली है, क्या रोहिणी आचार्य होंगी? क्या एक बार फिर से लालू परिवार टूटने वाला है? क्या एक बार फिर से लालू परिवार में बिखराव होगा? ये समझना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि संजय यादव और तेजस्वी यादव की पहले दोस्ती समझनी पड़ेगी कि आखिर तेजस्वी यादव के आंख, नाक और कान संजय यादव कैसे बने, और तेजस्वी यादव संजय यादव पर इतना भरोसा क्यों करते हैं, और इतना वो भरोसा करते हैं कि वो परिवार की भी नहीं सुनते। तो देखिए, 2012 की अगर बात करें तो 2012 में तेजस्वी और संजय यादव 2012 के पहले से साथ में। आपको मैं बताऊं, तेजस्वी यादव पहले क्रिकेट खेला करते थे, वो रणजी ट्रॉफी खेला करते थे, वो आईपीएल की टीम में भी शामिल हो चुके हैं, दिल्ली डेयरडेविल्स में। भले उन्हें मौका नहीं मिला लेकिन वो शामिल रहे थे और रणजी ट्रॉफी वो खेले हुए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि वो खेले या नहीं खेले। तेजस्वी यादव जब क्रिकेट खेला करते थे तब उनकी दोस्ती संजय यादव से होती है। संजय यादव हरियाणा के रहने वाले थे और संजय यादव एक आईटी कंपनी में जॉब किया करते थे। उस समय की ये दोस्ती है। आपको याद दिला दूं, 2012 में जब लालू प्रसाद यादव जेल जाते हैं तो संजय यादव और पहले तो तेजस्वी यादव को यहाँ आना पड़ता है क्रिकेट छोड़कर। वो पटना पहुंचते हैं। पटना में पहुंचते ही वो राजनीतिक जमीन को धीरे धीरे समझना और राजनीति में शामिल होना धीरे धीरे वो शुरू करते हैं, और उनके साथ संजय यादव भी पटना पहुंच जाते हैं। वो भी आईटी काफ़ी बड़ी कंपनी में वो नौकरी करते थे, और उस नौकरी को छोड़कर वो उनके साथ एक साथी के रूप में वो आ जाते हैं। उसके बाद से जिस तरीके से उनकी दोस्ती गहराती गई और जिस तरीके से उनकी करीबी बढ़ती गई, करीब वो पहले से थे, उसके बाद लालू प्रसाद यादव से भी संजय यादव की करीबी बढ़ते गई।
तो सवाल ये है कि देखिए, अगर संजय यादव गलत होते तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, तो उन्हें ये पता होता है कि मेरे बेटे के लिए क्या सही है क्या गलत है। अगर संजय यादव की भूमिका कहीं भी प्रश्न चिन्ह उनके भूमिका पे कहीं भी प्रश्न चिन्ह होता, तो हो सकता है लालू प्रसाद यादव 2015 में 15 तक या यूं कह ले 2020 तक काफी एक्टिव। ठीक है, इसमें एक सवाल ये भी निकल कर आता है ओमशील की संजय यादव के जो रिश्ते हैं वो तेज प्रताप के साथ क्यों नहीं अच्छे रहते हैं, उनकी आपस में क्यों ठनी रहती है, क्यों आपसी रिश्तों में तनाव बना रहता है, जहां एक भाई से तेजस्वी यादव से इतनी ज़्यादा घनिष्ठता है, अच्छे संबंध हैं, वहाँ तेज प्रताप यादव के साथ उनके संबंध अच्छे क्यों नहीं रहते? देखिए, दोनों भाइयों में संबंध काफी अच्छे तब से नहीं माने जाने लगे जब से तेज प्रताप यादव ने वो ट्वीट पर तमाम तरीके के आरोप लगाना शुरू किया। उन्होंने संजय यादव पर जयचंद की उपाधि दे दी और जयचंद उन्हें कहने लगे अप्रोक्ष रूप से। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं अब खटास देखिए, तेज प्रताप यादव हमेशा से छोटे भाई को काफ़ी मानते थे और काफ़ी मानते हैं। इनफैक्ट अभी भी उनके बयानों में अब उस तरह के खटास आपने नहीं देखा होगा जिस तरीके से। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई छोटा भाई बड़े भाई के बात को ना माने और बड़े भाई के सुझाव को ना माने, तो कहीं ना कहीं परिवार में और भाईचारे में खटास होगी। और उसी का नतीजा है कि आज पार्टी से वो अलग हो चुके हैं। लेकिन अब तेज प्रताप में भी कहीं ना कहीं तेज प्रताप भी ये समझ रहे हैं कि अगर मुझे पार्टी से और घर से अलग किया गया है तो तेजस्वी यादव भी उससे अछूते नहीं है, तेजस्वी यादव की भी इसमें भूमिका होगी। इसलिए आपने पूर्व के दिनों में देखा होगा कि राघोपुर जाके जो उनका विधायकी क्षेत्र है तेजस्वी यादव का, वो वहां पर जाके जिस तरीके से बाढ़ प्रभावित लोगों को कंबल बांटते हैं, राशन बांटते हैं और क्या कहते हैं, ये भी कहते हैं कि हमारे विधायक तो नाच रहे हैं। तो इस तरीके का जो बयान दे रहे हैं, तो ये खटास पता लग रहा है कि जिसको एक अर्जुन की उपाधि दिया जाता था जिस भाई को, अब उस भाई को लेकर इतनी खटास निकलकर सामने आ रही है। जिस भाई को मुख्यमंत्री बनते हुए तेज प्रताप यादव देखना चाहते थे, अब उसको लेकर भी इतनी खटास है। बहरहाल अगर हम संजय यादव की बात कर रहे हैं तो संजय यादव को लेकर विवाद इसलिए भी है क्योंकि देखिए, रोहिणी आचार्य हो या तेज प्रताप यादव हो, किसी भी परिवार में अगर पार्टी परिवार से चल रही है, इससे कोई नहीं नकार सकता कि राजद परिवार से चल रही है। पहले लालू प्रसाद यादव होते हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव को मैदान में उतार दिया जाता है। राबड़ी यादव भी लालू प्रसाद यादव के बाद रहती हैं और तेज प्रताप यादव की भूमिका रहती ही रहती है। तो अगर किसी परिवार के बाहर के लोगों की एंट्री अगर होगी पार्टी में और वो भी उस तरीके का महत्व मिलेगा, तो परिवार में कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे और परिवार में टूटने का नौबत, परिवार में एक बिखराव आएगा अगर इस बात पर सहमति और समझौता नहीं होता है और इस चीज में क्लियरिटी नहीं होती। एक सवाल, जयचंद का क्या मतलब है? देखिए, जयचंद नाम क्यों रखा गया इनका? देखिए, जयचंद रखा गया इसलिए क्योंकि जयचंद की भूमिका सबको पता है कि जयचंद किसे कहते हैं, और जयचंद उसे ही कहते हैं जो तेज प्रताप यादव की भाषा में अगर कह लें कि जो संजय यादव करते हैं, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं, एकदम सच्चाई के मसीहा माने जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने एक नाम दिया। बहरहाल तेजस्वी यादव इस चीज़ से कभी इस चीज़ को लेकर कभी मुखर रूप से वो सामने नहीं आए। हमेशा से पत्रकार इस सवाल को पूछते रहे, लेकिन तेजस्वी यादव काफ़ी मैच्योरिटी के साथ इससे डील करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आँख, कान और नाक तेजस्वी के संजय यादव को क्यों बनना पड़ा? सबसे पहले हमें ये समझना होगा क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव एक मैच्योर, पिछले 5 सालों की अगर हम बात कर लें, 5 से 7 सालों की, तो काफ़ी मैच्योर नेता के रूप में वो उभर कर सामने आए हैं। बिहार की राजनीति में उनकी काफ़ी ज़्यादा उनकी महत्वता देखी गई है। लेकिन एक सवाल सीधे तौर पर ये उठता है कि आखिर संजय यादव नहीं होते तो आखिर उनके सलाहकार कौन होते, उनके करीबी क्यों कौन होते? ये इसलिए क्योंकि देखिए, शुरुआत के दिनों में आपने देखा होगा तेज प्रताप हमेशा किसी भी चीज़ को लेकर तुरंत मुखर हो जाते हैं और वो बयान देने से पीछे नहीं हटते हैं। जबकि अगर एक्टिव पॉलिटिक्स की बात कर ले तो तेजस्वी यादव राजनीतिक रूप से सभी लोग कहते हैं, ज़्यादातर लोग ये भी मानते हैं कि वो ज़्यादा मैच्योर है। तो इसको लेकर अगर तेज प्रताप मिलकर अगर
ये चीज़ करते, एक दूसरे के सलाहकार बनते, तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक आरोप जो कि परिवारवाद का लगता आया है वो तो लगता ही लगता, और कहीं ना कहीं जो मैच्योरिटी राजनीति में दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती। इसी का डर तेजस्वी यादव को था, और इसीलिए लालू प्रसाद यादव ने भी कभी तेजस्वी को नहीं रोका संजय यादव के इससे। और अगर पार्टी की माने अंजलि, तो संजय यादव को जितना बुरा बताया जाता है पार्टी में उनकी छवि उतनी बुरी नहीं है। परिवार की बात अलग है, क्योंकि परिवार में इसलिए उनके नाम को लेकर ठनी पड़ी क्योंकि परिवार के लोगों की नहीं चल रही है पार्टी में, और तेजस्वी खुद डिसीजन लेते हैं, और संजय यादव एज अ सलाहकार होने के नाते वो खुद डिसीजन लेते हैं, और जो 3-4 जो टॉप के लीडर्स है वो निर्णय लेते हैं। लेकिन इसमें एक ये भी एंगल निकल कर आता है ओमशील, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कि आपसी जो निजी संबंध है तेजस्वी यादव और संजय यादव के, उसके अलावा पार्टी में औपचारिक रूप से जो फर्क होना चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए, एक बाउंड्री होनी चाहिए रिश्तों में, कि आपके निजी संबंध कैसे हैं और औपचारिक रूप पर वो कैसे हैं, क्या उस चीज़ का ध्यान नहीं रखना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, तेजस्वी यादव और संजय यादव दोस्त हैं, ये सबको पता है, लेकिन परिवार में लाइन की बात तब होती है ना, माफ कीजिएगा, पार्टी में एक पार्टी लाइन की बात तब होती है जब शुरुआत से वो लाइन को बरकरार रखा गया हो। दोनों एक साथ राजनीति की शुरुआत करते हैं और दोनों की भूमिका एक रहती है। तेजस्वी यादव को माइलेज इसलिए मिलता है क्योंकि उनको प्रोजेक्ट किया जाता है, लेकिन साथ ही तो संजय यादव ही रहे ना तेजस्वी यादव के, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर संजय यादव का कद बढ़ा है तो तेजस्वी यादव अगर चाहे हैं तभी कद बढ़ा है, और लालू प्रसाद यादव ने चाहा है तभी उनका कद बढ़ा है। और संजय यादव एक ऐसे नेता हैं जो कि काफ़ी मैच्योरिटी से उस चीज़ को हैंडल भी करते हैं। और आपको ये भी सच्चाई बता दें अंजलि कि पार्टी में जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन होता है वो, और इस बार जो पहले आरजेडी पर ये आरोप लगा करता था कि राजद दबंगों को देखकर, आपराधिक छवि के लोगों को देखकर वो टिकट देती है, और कई टिकट ऐसे हैं जो कि खरीद फरोख्त भी होते हैं टिकट के। लेकिन इस बार जिस तरीके से संजय यादव अंदर खाने की अगर बात करें तो जिस तरीके से संजय यादव और तेजस्वी यादव ने एक रणनीति बनाई है कि एक सर्वे किया गया पार्टी द्वारा, उसके बाद ही टिकट वितरण किया जा रहा है। ये कुछ नहीं देखा जा रहा कि कौन कितना पैसा पार्टी फंड में डाल रहा है और कौन किसकी छवि कैसी है, और जिसका प्रभाव क्षेत्र में मजबूत होगा, जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उस पर तेजस्वी यादव विश्वास जताएंगे। और जो देखिए, अगर आपने देखा होगा जब से संजय यादव ज़्यादा एक्टिव हुए हैं और जब से ये विवाद उठना शुरू हुआ है, तब से आरजेडी की पॉलिटिक्स भी कितनी मजबूत हुई है। देखिए, पहले भूरा बाल साफ करो की राजनीति होती थी, जातिवाद में बांटकर राजनीति होती थी, लेकिन तेजस्वी यादव और संजय यादव की जब से रणनीति बनी है, तब से तेजस्वी यादव की आप बयान सुनिए, A to Z की पार्टी है, हम आएंगे तो इतने लाख नौकरी देंगे, पहले कैबिनेट में हम इतने लाख नौकरी पारित करेंगे, 1 करोड़ नौकरियों का, बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसे जैसे तेजस्वी यादव घोषणा करते हैं, ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल माइलेज है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ तेजस्वी यादव के लिए। जैसे जैसे तेजस्वी यादव घोषणा करते हैं, उसी के ठीक 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते, 10 दिन बाद जाकर सरकार उस चीज की घोषणा थोड़े कम ज्यादा नाप तौल के वो भी कर देती हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी के राजनीति में मैच्योरिटी आई है, और इससे सत्ताधारी पार्टी और सत्ताधारी गठबंधन वो हिल रही, इससे साफ होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर परिवार में टूट रहेगी, परिवार में बिखराव रहेगा, तो कहीं ना कहीं इसका पॉलिटिकल माइलेज एनडीए को मिलेगा, और अगर समय रहते इसको सुलझाया नहीं गया तो कहीं ना कहीं ये आगे चलकर बहुत बड़ी चुनौती राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव के लिए होने वाली है। चुनौती बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इसका एक एंगल ये भी है कि दोनों भाइयों का इक्वेशन तो हमने समझ लिया, लेकिन बहन की जो प्रतिक्रिया है, रोहिणी आचार्य की जो प्रतिक्रिया है, उस पर भी बात करते हैं। हाल ही में सिंगापुर में लालू यादव का ऑपरेशन होता है, किडनी का ऑपरेशन उनका हुआ था, और रोहिणी आचार्य ने अपनी एक किडनी अपने पिताजी को जो है डोनेट की है। इस पर इन्होंने एक तस्वीर साझा की है ट्विटर पर, जिस पर वो लिखती हैं कि मैं अपने बेटी और बहन होने का दायित्व निभा रही हूँ, कर्तव्य निभा रही हूँ, मेरी पार्टी से कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, और राजनीतिक कोई मोह नहीं है, पद का कोई मोह नहीं है। तो ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी, इसका क्या मतलब है?
देखिए बिल्कुल, कोई भी सिंपैथी चाहेगा, और जिस तरीके से जैसे ये बात का ट्वीट है जो आप बता रही हैं, वो ट्वीट को पहले और उस बयान को पहले डिलीट कर दिया गया। तो जब विवाद उठा, और स्वाभाविक सी बात है कि जब उन्होंने बयान दिया होगा संजय यादव को लेकर और इस चीज़ को लेकर, तो परिवार में चर्चा हुई होगी, तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया होगा कि अभी चुनाव का वक्त है और इस तरीके की चीज़ें हमारे गठबंधन को और हमारी पार्टी को कमज़ोर करेगी, क्योंकि अभी सीट बंटवारे को लेकर भी फैसला नहीं हुआ है, कांग्रेस अलग दावा ठोकी है। बहरहाल वो मुद्दा दूसरा है, लेकिन रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से बयान दिया उसका साफ तौर पर यही मतलब है कि उन्होंने सिर्फ एक पार्टी परिवार के हिस्सा होने के नाते इस चीज़ की बात कही थी। और ये भी आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य हो या फिर मीसा भारती हो, इनसे तेजस्वी यादव की, माफ़ कीजिएगा, तेज प्रताप यादव की करीबी काफ़ी ज़्यादा बताई जाती है। काफ़ी ज़्यादा इन तीनों दो बहनों और तेज प्रताप यादव में काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो हमेशा से तेज प्रताप यादव को बढ़ाने की कोशिश दोनों बहनों द्वारा किया जाता रहा है, और तेजस्वी यादव के इन हरकतों से, इस तरीके की चीज़ें से, इन तरीकों की चीज़ों से वो नाराज़ रहते हैं कि संजय यादव को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, और कोई भी नाराज़ होगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर ये विवाद है, और रोहिणी आचार्य अब सिंपैथी लेने के लिए कि उन्हें पद का कोई मोह नहीं है, पद की कोई लालसा नहीं है, तो कोई ये ना समझे कि मुझे भी बिहार में कोई पद चाहिए या फिर मुझे भी पार्टी में कोई पद चाहिए, तो ऐसा नहीं। बिल्कुल, और ये तस्वीर तभी आई, इसे इंटरकनेक्ट किया जा रहा है इस वाले मामले से जिस पर हम बात कर रहे हैं, जब संजय यादव की फ्रंट सीट पर, की बस की फ्रंट सीट पर वो बैठे हुए हैं, उसके उस फोटो के वायरल होने के तुरंत बाद रोहिणी आचार्य की ये ट्वीट आती है और वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया देती हैं। इस पर प्रतिक्रिया नहीं देती हैं, लालू यादव के साथ फोटो साझा करके, जो मैंने अभी बात कही, वो इस बात को साफ करती है कि मेरी पार्टी से कोई महत्वाकांक्षा नहीं है या मुझे कोई पद की आकांक्षा नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो भी संजय यादव पर तंज कस रही हैं? देखिए, संजय यादव पर तंज तो कसा ही जा रहा है, परिवार के तमाम लोगों द्वारा कसा जा रहा है, चाहे वो रोहिणी आचार्य हो या तेज प्रताप यादव। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये तंज कस के या इस तरीके का बयान दे के आप क्या कर रहे हैं? अपने परिवार को कमज़ोर कर रहे हैं, अपनी पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं, और वो भी उस वक्त जब चुनाव सिर पर है, और लालू प्रसाद यादव जो कि रोहिणी आचार्य के पिताजी हैं, उनकी एक चाह है, एक आशा है तेजस्वी यादव से कि उनके जीते जी, मतलब लालू प्रसाद के जीते जी, वो एक बार मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन अगर आप उस दौरान इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो सवालिया निशान खड़े होंगे आप पर भी, और आपको एक विलेन के तौर पर ही देखा जाएगा। अगर आपको संजय यादव से या तेजस्वी यादव से किसी से भी अगर दिक्कत है तो वो परिवार के फोरम पर चर्चा की जा सकती है, ना कि सार्वजनिक मंच पर। और इससे कहीं ना कहीं पार्टी को डैमेज, और एनडीए वालों को जो उनके प्रतिद्वंदी है उनको मौका मिलेगा, और उससे कहीं ना कहीं पार्टी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होगी। तो ये मैच्योर राजनीति नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजियां चल रही हैं, अब देखने वाली बात ये होगी कि इसको कैसे निपटाया जाता है और इसमें सहमति कैसे बनती है, क्योंकि अगर इसको नहीं सुलझाया गया तो आने वाले वक्त में ये मुद्दा बड़ा होगा। और अगर अब रोहिणी आचार्य हो या तेज प्रताप यादव हो, अगर कोई भी इस तरीके का बयान देता है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज अब एनडीए वालों को मिलने वाला है। वो मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस तरह की प्रतिक्रियाएं देकर, फोटो साझा करके, अपनी बात सार्वजनिक रूप पर सोशल मीडिया पर शेयर करके कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को ये समझ आ रहा है कि इनके घर में टूट पड़ रही है, घर में जो है परिवार में जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहा है, एक दूसरे से आपस में लोगों की, बहन भाइयों की या फिर बाप बेटों के रिश्ते में तनाव है, और बाहर के लोगों को जो है ज़्यादा परिवार में महत्व दिया जा रहा है। खैर, इसी पर आज की जो चर्चा थी वो इस शो में की गई। तोमशीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की सियासी बातचीत। अब फैसला साफ है, जो चला निशाने पर बैठा वो था तीर, और जो बेकार हवा में उड़ गया वो निकला तुक्का। यही है बिहार की सियासत का असली खेल, तीर या तुक्का। कल फिर मिलेंगे आपके साथ नेताओं के नए दांव और नए जमूलों के साथ। तब तक आप देखते रहिए YBN बिहार।
अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और देखते रहें YBN बिहार। नमस्कार।